सर्दियों की एक सर्द रात थी। 5 अनाथ बहनें राधा, मधु, काव्य, परी और सबसे छोटी काजल कचरे के ढेर के पास सिकुड़े हुए बैठी थी। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि उनके हाथ पैर पूरी तरह से सुन्न हो गए थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था और पेट भूख से कराह रहा था। तभी वहाँ कचरा उठाने वाली गाड़ी गुजरी। अरे ओ बच्चों, हटो यहाँ से, मुझे कचरा खाली करना है। चलो निकलो जल्दी यहाँ इधर से। सब धीरे धीरे उठे और एक कोने में चले गए। गाड़ी ने अपना सारा कचरा वहीं फेंक दिया और उसकी दुर्गंध से उनकी आंखों में पानी आ गया। दीदी, मेरी फ्रॉक देखो कितनी गंदी हो गई है। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। चुप हो जा काजल। देख, मैं और तुम्हारी बहनें हैं ना, हम कुछ ना कुछ तरीका जल्द ही निकाल लेंगे। अब तुम रोना बंद करो। चलो। आखिर कैसे इन 5 बहनों के माँ बाबा इन्हें छोड़कर चले गए, चलो जानते हैं। 5 बहन एक गरीब परिवार से थी। एक दिन उनके पिता बीमारी के कारण चल बसे। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां गीता पर आ गई। हे भगवान, अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी? मुझे तो कुछ आता भी नहीं और न ही मैं पढ़ी लिखी हूँ। माँ, जो ना हम पोस्ट से बनी झाड़ुओं की दुकान लगाए, वो तो हम कर ही सकते हैं ना। गांव में तो झाड़ू बनाने का सारा सामान आसानी से मिल ही जाता है। हाँ, तुमने सही कहा राधा बिटिया, हमें ऐसे ही करते हैं। कम से कम भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। इतना कहते ही 5 बहनें और उनकी माँ गीता फूस की झाड़ू बनाकर एक सड़क के किनारे बैठ जाती है। लेकिन बेचारों की बदकिस्मती तो देखो, गांव का कोई व्यक्ति उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो बेचारे शाम तक वहाँ बैठे रहे और अंत में उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। अब बहुत हुआ, मैं अपनी बच्चियों को भूखा और ठंड से तड़पते हुए नहीं देख सकती। लगता है अब हमें शहर की ओर ही जाना पड़ेगा, वहीं कुछ काम मिल सकता है। सबके सब शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। शहर पहुंचकर गीता अपनी 5 बेटियों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है। राधा, तुम अपनी 4 बहनों का ध्यान रखना और जब तक मैं ना लौटूं तुम सब यहीं रहना, यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है ना? ठीक है माँ, आप अपना ध्यान रखना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। गीता अपनी 5 बेटियों को छोड़कर काम ढूंढने चली जाती है। गीता जल्दी जल्दी में रोड क्रॉस कर ही रही होती है कि अचानक रास्ते में एक तेज रफ्तार से आती हुई कार उसे कुचल कर चली जाती है। गीता वहीं अपना दम तोड़ देती है। उधर उनकी 5 बेटियां गीता का इंतजार कर रही थीं, पर उन बेचारों को क्या पता कि जिसकी वो राह देख रही हैं, वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। गीता को मरे पूरा दिन और पूरी रात बीत गई, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। सब लोग उसे नजरअंदाज करते रहे। दीदी, पूरी रात बीत गई और माँ अभी तक भी नहीं लौटी। मुझे लगता है अब हमें ही माँ को ढूंढना चाहिए। तुम सही कह रही हो मधु, अब तो मुझे भी बहुत डर लगने लगा है। चलो चलते हैं और माँ को ढूंढते हैं। अब वे 5 बहन अपनी माँ को ढूंढने निकल जाती है। तभी उन्हें रास्ते में खून से लथपथ अपनी माँ दिखाई देती है, जो कि एक लावारिस की तरह पड़ी थी, जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। अरे देखो देखो, लगता है एक्सीडेंट से मर गई। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। देखो तो जरा, दिखने में कितनी हट्टी कट्टी है। काम धाम कुछ करती नहीं होगी, मांग रही होगी भीख सड़क पर, कुचल दिया होगा किसी ने। वो हमारी माँ है, वो भीख नहीं मांग रही थी। अरे वो तो बेचारी काम ढूंढ रही थी ताकि हम 5 बहनों का पेट पाल सके। 5 बहन अपनी माँ को उठाती है और उसका अंतिम संस्कार करती है। तब से ही वे बहनें भूखी प्यासी भटक रही हैं। दीदी, अब हम इतनी ठंड में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते, हमें कुछ करना ही होगा। हाँ मधु, तुम सही बोल रही हो। मुझे कुछ काम ढूंढना होगा जिससे हम अपना पेट भर सके और कुछ रहने की व्यवस्था कर सके। हाँ दीदी, लेकिन कैसे? काव्या, तुम परी और काजल के साथ रहना। मैं और मधु आज कुछ काम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है दीदी, लेकिन जल्दी आना, हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते। हाँ, हम जल्दी आ जाएंगे। चलो मधु। राधा और मधु काम की तलाश में निकल जाते हैं। राधा बुरी हालत में एक ठेले वाले के पास जाती है। तभी ठेले वाला बोलता है, ए भिखारन, चल पीछे हट, मैं तुझे कुछ खाने बने दूंगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये गरीब लोग।
भाई साहब, मैं आपसे भीख नहीं मांगने आई हूँ, मैं कुछ खाने को नहीं मांगने आई हूँ, मुझे तो बस कुछ काम दे दीजिए। मेरी 3 छोटी बहनें कितने दिनों से भूखी है। क्या कहा? काम चाहिए तुझे? अरे तेरी शक्ल देखकर मेरे सारे के सारे कस्टमर चले जाएंगे। बढ़िया ही काम मांगने वाली। चल निकल यहाँ से। दुकानदार ने उसे झिड़क कर भगा दिया। दोनों बहनों को कोई काम नहीं मिला। बेचारी दोनों बहनें निराश होकर वापस चल देती हैं। वे दोनों जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें एक माली दिखाई देता है जो अपने बगीचे में से सूखी घास निकालकर फेंक रहा था। उसे देखकर राधा मधु से कहती है, ये देखो मधु, ये माली सूखी घास फेंक रहा है, हम ये घास अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन दीदी, हम इस सूखी घास का करेंगे क्या? मधु, तुझे नहीं पता, गांव में ऐसी फूस का घर बनाते हैं और वो कितना लंबा चलता है। हम भी इससे एक घर बनाएंगे। इतना कहकर वे दोनों घास को लेकर चल देते हैं, जिसमें एक जादुई तिनका भी था जो घास के साथ चला आता है। 5 बहनों में काव्या राधा से पूछती है, दीदी इतना सारा घास क्यों लाई हो और कोई काम मिला या नहीं? राधा बेचारी निराश हो जाती है क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं मिला। तभी उनकी सबसे छोटी बहन रोते हुए बोलती है, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है और ठंड भी। रो मत काजल, देखो हम ये घास लाए हैं, इससे हम अपना एक सुंदर सा घर बनाएंगे। तभी अचानक उस घास में एक तिनके से आवाज आती है, मैं एक जादुई घास हूँ, माली ने मुझे उखाड़ कर फेंक दिया था, तब से मैं किसी काम का नहीं रहा, तब से मैं किसी की मदद करने के लिए तड़प रहा हूँ ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली, तुम्हें मेरी जरूरत है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, क्या तुम हमारे लिए घर बना सकते हो जिसमें हमें सर्दी भी ना लगे और हम आराम से रह सके? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तभी पलक झपकते ही वहाँ एक बड़ा सा सूखी घास का घर बनकर तैयार हो जाता है। 5 बहन अपने आप को उस घर के अंदर पाकर बहुत खुश हो जाती है। दीदी ये घास का घर तो बहुत सुंदर है और गर्म भी, इसके अंदर तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही। अच्छा, अब मेरा समय पूरा हुआ, तुम्हारी जो भी चाहो इस घर से मांग लेना, वो जरूर पूरी होगी। इतना कहकर वो जादुई तिनका अचानक गायब हो जाता है। है जादुई घर, हम सब कितने दिनों से भूखे हैं, हमें कुछ खाने को मिल सकता है क्या? ना कहते ही उनके सामने बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट भोजन आ जाता है। 5 बहनों ने गर्म गर्म खाने की मांग की और कुछ ही देर में उनके सामने स्वादिष्ट व्यंजनों की थालियां ना आ गई। इतने दिनों से भूखी 5 बहनों ने उस दिन पेट भरकर खाना खाया। धीरे धीरे सबने नए कपड़े, फर्नीचर और भी कई चीजें मांगी। जादुई घास का घर हर बार उनकी इच्छा पूरी करता। अब वे ठंड में भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। सर्दियों की वो ठंडी रातें अब उनके लिए गर्मजोशी से भर गईं। उनका नया जादुई घर उनकी हर खुशी का साथी बन गया।